हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल इट्स अ वाईफाई स्टडी में। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमारी वहाँ बात चल रही थी सब नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया पिनाकॉल ऑन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकॉल ऑन रीअरेंजमेंट, और उसके अलावा हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट भी कवर कर लिया, जो कि लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था। आज हम इसकी यही रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, नेम रिएक्शंस के आगे के पार्ट को सीखेंगे कि कैसे और दूसरे जो नेम रिएक्शंस है वहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। सो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार आप जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी नोन्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ सके। तो गाइस, एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके, सो पहले थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हम। आप लोगों को इस साल इस बार वाला CSIR UGC नेट क्रैक करना है, तो उसके लिए आप लोगों को और मेहनत की ज़रूरत है, और हम आपके लिए एवर रेडी हैं आप लोगों की सहायता करने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम और करना होगा, आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद में आप लोगों को अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, जो कि आप लोगों का है CSIR UGC नेट। उसके बाद में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा, क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल एंड प्लस क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। सो वहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हो। स्पेशल क्लास फ्री क्लास होती है, जबकि प्लस क्लासेस के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो ये सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को अगर आप लोगों के पास रेफरल कोड है, जो कि मेरा है, अगर आप इस रेफरल कोड से, अगर आप लोग इस रेफरल कोड का यूज़ करके अगर आप पे करते हो, तो आप लोगों को इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके जो टोटल अमाउंट है उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में आप लोग पेमेंट मेथड ले सकते हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से लो, चाहे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करो। हमारे यहाँ पे आप लोग EMI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो गाइस, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप बिल्कुल मत भूलिए, आप लोगों को रेफरल कोड है RICHALIVE रिचा लाइव, ये रेफरल कोड यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट में आप लोग पा सकते हो। और गाइस, याद रखिएगा कि आप लोगों को बार बार आप लोगों ने जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया है उस टाइम पीरियड में CSIR नेट पे जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, या फिर आप लाइफ साइंस के हो, या मैथमेटिक्स के हों, आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, या आप लोग किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हैं, या किसी स्पेशल एजुकेटर जो आपका पर्सनली फेवरेट एजुकेटर है, आप लोग उससे पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप फ्री पढ़ सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से आप उतने टाइम तक आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। जितने भी एजुकेटर की क्लास आप लोगों को लेनी है, आप टाइम टू टाइम क्लास ले सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को मेहनत और करनी है, और उसी मेहनत को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को स्पेशल क्लास एंड प्लस क्लास को भी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं, या फिर आप लोगों के टाइम टू टाइम क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है, तो वो भी वहाँ पे बहुत प्रोवाइड है आप लोगों के प्लस क्लास एंड स्पेशल क्लास फ्री क्लास होती है, जबकि प्लस क्लास के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो गाइस, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ये बात हुई जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था सब नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन पे। सो कार्बोकेटाइन के जनरल रिएक्शंस हमने पिनाकॉल ऑन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकॉल ऑन रीअरेंजमेंट, उसके अलावा बैकमैन रीअरेंजमेंट लास्ट क्लास तक हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन की। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या होता है गाइस? जनरल सी बात है, आप लोगों को ट्रिकी बेस्ड सवाल सॉल्व करना है ये, बट फिर भी आप लोगों को एक बार मेथड पता होना चाहिए, मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कैसे होता है।
बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है गाइस, कीटोन जो होता है, कीटोन किस में कन्वर्ट होता है, एस्टर में, किसके प्रेजेंस में, पर एसिड की प्रेजेंस में। और जबकि आप लोगों का साइक्लिक कीटोन होता है वो भी पर एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को डेफिनेशन स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ लिखा हुआ है, द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट फॉर्म्स एन एस्टर form a ketone or a lactone form a cyclic ketone, right, using peroxy acid and peroxide as oxidant, using peroxy acid and oxide are oxidant। यानी ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में क्या होता है, कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में, जबकि आपका साइक्लिक कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टोन में। कैसे होता है, कौन सी रिएक्शन फॉर्म होती है, वो हम अब पढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पर एसिड क्या कौन कौन से यूज में आते हैं आप लोगों के। पर एसिड आप ले सकते हो, पर एसिटिक एसिड आप ले सकते हो, पर बेंजोइक एसिड आप ले सकते हो, MCPBA जिसे आप बोलते हो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड आप ले सकते हो। उसके अलावा ट्राई क्लोरो पर एसिटिक एसिड भी आप लोग ले सकते हो। कीटोन को चेंज करने में या तो कीटोन किस में चेंज होगा, एस्टर में, और जबकि आप लोगों का साइक्लिक कीटोन किस में चेंज होगा, लैक्टोन में। सो गाइस, अगर जनरली आप लोगों ने देखा होगा तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में आप लोगों को दो ही तरह के ऑक्सीडेंट मैक्सिमम काम आते हैं। पहला तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड एंड देन आप लोगों का आता है ट्राई क्लोरो पर एसिटिक एसिड, राइट। एक सेकेंड गाइस, ट्राइक्लोरो पर एसिटिक एसिड, तो यही दो तरह के एसिड हैं जो आप लोगों के काम में आते हैं, मैक्सिमम काम में आते हैं। ये नहीं बोलूंगी कि वो दोनों काम में नहीं आते, वो भी आते हैं, बट ये मैक्सिमम MCPB है तो आप लोग जनरली सुनते ही रहते हो। तो ये इसके स्ट्रक्चर होती है और इन सब की स्ट्रक्चर इनके साथ लिखी हुई है, मेंशन है। आप लोगों को बस पर एसिड के नाम याद रखने हैं, पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, MCPB और ट्राइक्लोरो पर एसिटिक एसिड। ये चार तरह के एसिटिक एसिड होते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ओके। अब एक छोटा सा नोट याद रखिएगा, कभी भी H2O2 और एल्कलाई एंड यूरिया H2O2, यूरिया प्लस H2O2 आर नॉट यूज फॉर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन बिकॉज व्हेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स, या मैं कह दूं कीटोन्स, are used then epoxide formation will be takes place। इसका मतलब क्या होता है, H2O2 और एल्कली, ये OH माइनस आप लोगों को कहाँ से मिल सकता है, NaOH से मिल सकता है, या आप लोग KOH भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को OH माइनस मिल सकता है। एंड यूरिया H2O2 आर नॉट यूज्ड फॉर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, मतलब ये दो तरह सॉरी ये जो दो आप लोगों के ऑक्सीडेंट है ये यूज नहीं होते हैं कहाँ पे, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में, क्योंकि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स का यूज होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया आप लोगों के लिए ये रिंग है, ये कार्बोनाइल हो गया, ठीक है। अल्फा पोजीशन ये हो गई, इसकी बीटा पोजीशन ये हो गई, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स आप लोगों के लिए ये हो गया। तो जब भी इनका यूज होता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स भी बोल सकती हूँ मैं, जब भी ये परफॉर्म करते हैं तो आप लोगों के लिए जो कीटोन होता है या जो आप बोलते हो साइक्लिक लैक्टोन बनता है, उसका फॉर्मेशन नहीं होकर आप लोगों को इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है आप लोग देखिए, ये मैंने जर्नल कीटोन लिया आप लोगों के लिए, जर्नल साइक्लिक कीटोन लिया, MCPBA लिया एक बार मैंने, और एक बार मैंने H2O2 प्लस एल्कली लिया। तो क्या होता है, लैक्टोन का फॉर्मेशन हो गया, समझ में आ गया मुझे, दोनों बार में क्या हो गया, लैक्टोन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब आप लोगों ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स बोल दूं या कीटोन बोल दूं, कीटोन्स ले लो या कार्बोनाइल्स ले लो, इनका जब भी फॉर्मेशन करवाते हो, इनसे जब भी रिएक्शन प्रोसीड करवाते हो, ऑक्सीडेंट लेते हो, अगर MCPBA आप लोगों ने लिया तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड अगर आप लोगों ने लिया तो उससे तो आप लोगों का लैक्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये लैक्टोन इस साइड ही कैसे मिला, मतलब ये जो
ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ है वो इस साइड ही कैसे हुआ, उसकी बात हम बाद में करेंगे। आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इंसर्शन करवा सकते हैं। ओके, आगे पूरी सीरीज है, लिखा हुआ है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर लिखा हुआ है पूरा। लेकिन अगर आप अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने MCPBA की जगह ये ले लिया H2O2 या OH माइनस अगर आप लोगों ने लिया, तो लैक्टोन का फॉर्मेशन नहीं होकर क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन यानी इपॉक्सीडेशन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ तो हमारा सब कुछ लेना व्यर्थ हो गया। मतलब हमने ऑक्सीडेंट भी लिया, बट हमें क्या, जो हमें लैक्टोन चाहिए था या जो हमें आप लोगों का एस्टर कह दो एस्टर चाहिए था, वो नहीं मिलकर क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसीलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के साथ हम क्या यूज नहीं करते हैं, H2O2 का यूज नहीं करते हैं। अब मैकेनिज्म की बात आती है कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कैसे फॉर्म होता है, कैसे रिएक्शन करता है। तो अगर आप लोग, अभी तक मैं बात कर रही हूँ कि पर एसिड लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ ना कि मिक्सचर में, या मैं कहूँ सॉल्यूशन में, या मैं कहूँ कि आपके कंपाउंड में कौन सा मीडियम होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। आप लोगों का जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन से मीडियम में होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, इन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम इज प्रेजेंट। कौन सा मीडियम होना चाहिए यहाँ पे, एसिडिक मीडियम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। सो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होती है, क्या होता है। तो आप लोग जस्ट समझिए, बाकी ट्रिकी बेस पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे, जैसे हमने बैकमान्स के लिए किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने कोई कीटोन लिया, राइट, एक सेकेंड, आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, कीटोन लिया। कीटोन लिया, कीटोन पे क्या करवा रहे हो, H+ करवा रहे हो, H+ का अटैक करवा रहे हो, यानी प्रोटोनेशन करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो आप लोग, प्रोटोनेशन करवा रहे हो। जैसे ही H+ ने अटैक किया ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, यहाँ आप लोगों को क्या मिला, OH पॉजिटिव मिला। अगर आप लोग देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके क्या कर रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा रहा है। और अगर आप लोग ध्यान दें तो फिर क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, पार्शियली पॉजिटिव। तो इसको मैं कह सकती हूँ, इस कार्बन को ये कैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का यूज किया, अपने बॉन्ड्स को वापस लिया, और कार्बन कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग रहा है। तो जैसे ही कार्बन अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो जो आप लोगों ने पर एसिड का आगे यूज हुआ, पर एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये बिहेव कहाँ से करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, एक सेकेंड, ये बिहेव कहाँ से करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया यहाँ पर। जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ अटैक किया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया आप लोगों के सामने। सेम क्या है, वही कार्बन ने उस पर ऑक्सीजन का अटैक और यहाँ पे प्लस चार्ज आया। ए प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या हो रहा है, H+ यहाँ से रिमूव हो रहा है। और जैसे ही H+ यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ क्या हो रहा है, अब आप देखिए, आप H+ के रिमूव होने के बाद जो हमें ये प्रोडक्ट मिला है, इसको बोलते हैं क्रेज इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, क्रैग इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, क्रैग इंटरमीडिएट। ये क्या करता है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पर एसिड होता है उसमें जो ये दो ऑक्सीजन होते हैं, इनका बीच का जो ये बॉन्ड होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि ये बहुत कमजोर बॉन्ड होता है। तो ये क्या करता है, टूट जाता है जल्दी। वो ये जैसे ही टूटेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप परफॉर्म करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल रखने के लिए इस R ने यहाँ पे माइग्रेट किया। जैसे ही ये R यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो आप लोग देखिए, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी माइग्रेशन
और एलिमिनेशन, दो चीज प्रोसेस साथ में होती है। माइग्रेशन हम वहाँ कर रहे थे कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, और एलिमिनेशन कर रहे थे H2O का। तो यहाँ पे एलिमिनेशन क्या हो रहा है, पूरा एक कंपाउंड बाहर निकल रहा है एस्टर के रूप में, आप लोगों का कंपाउंड बाहर निकलेगा, एक पूरा कंपाउंड बाहर निकल रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आर ग्रुप का क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेसर है, ये जो आप लोगों की ये जो रिएक्शन है, इसको क्या बोलोगे, RDS बोलोगे, स्लो बोलोगे, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन बोलोगे, या आप कह दो एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलोगे, या न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बोलोगे, बात एक ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आर क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है ऑक्सीजन पे। जैसे ही ऑक्सीजन पे आर माइग्रेट किया, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, इस कार्बन की क्या हुई, वैलेंसी कम हुई। इस कार्बन की वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर का यहाँ डोनेशन किया, डबल बॉन्ड का क्रिएशन किया, और H एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों के रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो माइग्रेटिंग जो ग्रुप है, ये जो माइग्रेट हो रहा है ग्रुप, ये अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है, स्टीरियो केमिस्ट्री यानी ये एक्सो है, एंडो है, वेज है, डैश है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर ये रखता है, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री आपके जो अगला प्रोडक्ट बन रहा है एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे भी मेंशन होगी। यानी स्टीरियो केमिस्ट्री में भी कोई भी इट्स अ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, जैसी थी वैसी की वैसी आप लोगों को वापस मिलेगी। ओके तो यहाँ पे आप लोगों को क्या फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का, किसका हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मल कीटोन लिया था। अगर साइक्लिन कीटोन लिया होता तो क्या बनता, लैक्टोन बन जाता, सिंपल सी है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म हो गई जो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे जरूर पूछिएगा। ओके अब बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन पर एसिड, पर एसिड कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन कीटोन इंक्रीज होते हैं, तो क्या होता है, बेयर विलिगन की जो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन होती है वो भी इंक्रीज होती है। समझिए, ये मैंने यहाँ कीटोन ले रखा है, राइट। कीटोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे देखिए ये कीटोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह कार्य कर रहा है। जबकि पर एसिड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज की तरह कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं, अगर इनकी स्टेबिलिटी कह दूं या इनकी कैपेसिटी कह दूं, ये इंक्रीज हो जाती है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जो एस्टर जो आप लोगों के पास बन रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन है, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही लाइन यहाँ पे मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन पर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन कीटोन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन कहूं या बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन कहूं, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बात करी थी रिलेटिव माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ वेरियस ग्रुप इन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन इज, यानी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसका ऑर्डर आप लोगों के सामने है। सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है टर्शरी एल्काइल का, देन होता है साइक्लोहेक्सिल का, उसके बाद में साइक्लोहेक्सिल और सेकेंडरी एल्काइल का लगभग इक्वल होता है, उसके बाद में आता है बेंजाइल का। यानी मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को एक कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर आपको टर्शरी एल्काइल भी दे रखा है, बेंजाइल भी दे रखा है, हाइड्रोजन भी दे रखा है, तो सबसे पहले माइग्रेट कौन करेगा, सबसे पहले उस कंपाउंड को छोड़ेगा कौन, तो पहले टर्शरी एल्काइल छोड़ेगा, देन बेंजाइल छोड़ेगा, देन हाइड्रोजन छोड़ेगा, देन एराइल, विनाइल। तो आप लोगों को, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि हर रिएक्शन के लिए ऑर्डर अलग अलग है। यस गाइस, हर रिएक्शन के लिए ऑर्डर अलग अलग होता है, क्योंकि रिएक्शन जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड होती है, अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड होती है। और वहाँ एक सिचुएशन आप लोगों का आता है स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है, इसी वजह से
हर रिएक्शन का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी वजह से आप लोगों को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। उसके बाद में आप ट्रिकी वे से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कोई से में भी पूछा जाए। बस आप लोगों को क्या याद रखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। सेम चीज़ आप लोगों को बैकमान और पिनाकॉल में भी याद रखनी है। ओके गाइज, तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल करना बहुत ईजी हो जाएगा, जो कि अब हम करने वाले हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में क्या है, आप लोगों को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में बताया मैंने। वहाँ पे मैंने बोला कि एराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अब ट्रिक सुनिएगा, इसमें क्या करना है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है उसके और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है और आप लोगों की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यानी आप लोगों को बिल्कुल मैकेनिज्म में ध्यान नहीं देना है। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है उसके और कार्बन के बीच में क्या करवाना है, ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है। आप लोगों का प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ अगर बात करूँ तो एक तरफ एराइल है और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है। अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है बजाय एराइल के। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में। MCPBA पर एसिड की उपस्थिति में हो गया आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों का प्रोडक्ट बन गया। सेम ऐसा ही हमने नीचे वाले कंपाउंड में किया है, सेम वही आप लोगों का लिया है। अब यहाँ पे देखिए सेम कंपाउंड है, लेकिन इसके ऊपर की कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का कहाँ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो ये हमें यहाँ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो इस वजह से ऑक्सीजन का इंसर्शन का होगा, यहाँ पर होगा। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है वही उसी जगह आप लोग क्या करवाओगे, ऑक्सीजन का, उस तरफ आप लोग क्या करवाओगे, ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाओगे। ये बेसिक फंडामेंट है, बेसिक ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है जो हमने ही बना ली कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा उधर ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा लो। बिल्कुल मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला ऑर्डर याद रखना होगा और कुछ भी नहीं। ओके, सेम ऐसा ही आगे वाले एग्जाम्पल्स में हो रहा है। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है मिथाइल से। आप लोग देख सकते हैं, तो अब कहाँ इंसर्शन होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन का इंसर्शन। सेम ऐसा ही इसका है, कार्बोनिल कंपाउंड का ज़्यादा होता है मिथाइल से, तो ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में होगा, इस ऑक्सीजन और इस मिथाइल से डिसाइड हुआ है। अब बात करते हैं MCP, अब कहाँ होगा, यहाँ पे मोर स्टेबल दिख रहा है, यहाँ लेस स्टेबल दिख रहा है, तो यहाँ पे होगा इंसर्शन, जो कि आप लोगों का एग्जाम्पल में है। अब बस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखिएगा। अब यहाँ पे फेनिल है, जबकि यहाँ पे ट्राई साइक्लिक कंपाउंड ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, फेनिल के अंदर होगा, क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे 3 डिग्री है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल एराइल ग्रुप है, तो टर्शरी का ज़्यादा होता है, यहाँ पे हो गया। टर्शरी के बाद में डाई आ गया, यहाँ पे हो गया इंसर्शन। तो ऐसे आप लोग इंसर्शन करवा के देख सकते हैं। जस्ट सिंपल से एग्जांपल्स आते हैं, सिंपल सी रिएक्शंस आती है, उसमें MCPB अगर आप लोगों को दिख जाता है तो बस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। बेयर विलीगर आप लोगों के दिमाग में क्लिक करना चाहिए। उसके बाद में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। उस ऑर्डर को ध्यान में रख के जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है उसके और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है और आगे आप लोगों को रिएक्शन प्रोसीड करवानी है। ओके, ये थी हमारे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की जर्नल। अब बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन किस में देख रहे हैं, सिंपल कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप में देखा था। अब हम बात करते हैं 1,2 डाई कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे आप लोगों के क्या मिल रहे हैं, 2 कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या ऑब्टेंड होगा, वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल कीटोन की अगर मैं बात करूँ तो कीटोन में क्या ऑब्टेंड हो रहा था, हमें एस्टर मिल रहा था, जबकि यहाँ अब और अगर साइक्लिक कीटोन की बात करूँ तो वहाँ क्या मिल रहा था, अपन को लैक्टोन मिल रहा था। और अगर यहाँ बात कर रहे हैं हम 1,2 डाई कार्बोनाइल से MCPB पर एसिड की उपस्थिति में अगर मैं करवा रही हूँ तो हमें क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड ऑब्टेंड होंगे। क्या ऑब्टेंड होंगे, एनहाइड्राइड ऑब्टेंड होंगे। याद रखिएगा गाइस,
वहाँ हमें आप एस्टर और लैक्टोन मिल रहा था, और यहाँ हमें क्या मिल रहे हैं, एनहाइड्राइड मिल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में आप लोगों को क्या करवाना है, ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी यही हुआ है, दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ है। अगर साइक्लिक कंपाउंड बढ़ रहा है तो बढ़ने देना, पर ऑक्सीजन का इंसर्शन दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में ही करवाना है आप लोगों को। ओके, जनरल सी ट्रिक है, ट्रिकी में सवाल है, ट्रिक ही याद रखनी है, मैकेनिज्म में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैकेनिज्म हमें पता होनी चाहिए, इसलिए आप लोगों को इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ओके, अब बात करते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। ये भी आप लोगों का बियर विनेगर के जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, क्यूमीन किसे कहते हैं, पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए ना, क्यूमीन किसे कहते हैं। इसे आप लोग क्या कहते हो, क्यूमीन कहते हो। ये आप लोगों के लिए क्या है, क्यूमीन है। अब पर ऑक्साइड बोला है, तो पर ऑक्साइड कब मिलता है, जब दो ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है। और पर ऑक्साइड आ गया, अब हाइड्रो आ गया, तो हाइड्रो आप लोगों ने ले लिया, तो ये हो गया आप लोगों का क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। तो ये पूरा कैसे हुआ, क्यूमीन किसे कहा, पेरोक्साइड किसे कहा, और हाइड्रोजन कहाँ से लगाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये आप लोगों के स्ट्रक्चर हो गए क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड की। ओके, सो अब बात करते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में वही हाइड्रोजन का इंसर्शन होता है, या प्रोटोनेशन कह दो, प्रोटोनेशन होता है। उससे आप लोगों को क्या मिलता है, एक फिनॉल मिलता है, और एक आप लोगों को क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। क्या मिलता है, फिनॉल और कीटोन आप लोगों को मिलते हैं। ओके, मैकेनिज्म की बात आती है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है। अब आप लोग देखिए, H+ का अटैक हुआ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, जैसे ही अटैक हुआ OH2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये जैसे ही बाहर निकला ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल रखने के लिए, अब यहाँ पे आप लोगों को मिथाइल भी एल्काइल भी दिख रहा होगा और एराइल भी दिख रहा होगा। तो बेस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, एराइल का होता है। मैंने बताया था हाइड्रोजन एराइल और एल्काइल में, ठीक है। तो एराइल का होता है, तो एराइल क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन के पास। जैसे ही एराइल ऑक्सीजन के पास माइग्रेट कर रहा है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्लो स्टेप कहेंगे, RDS स्टेप कहेंगे, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन स्टेप कहेंगे, या एनाइनोट्रॉपिक कह सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट कह सकते हो। ओके, उसके बाद में क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या करवाया, H2O का वापस अटैक कराया। तो H2O कहाँ से अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, किस पे, इस कार्बोकेटाइन पे। जैसे ही इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो बढ़ गई। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को, इसको नहीं, एक हाइड्रोजन को दोनों में से माइग्रेट करवाएगा, किस पे, इस ऑक्सीजन पे। इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट करवाया, तो आप लोगों को क्या मिला, ये मिला। अब ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल, आप लोग कह सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ प्लस आया तो इसने वापस माइग्रेट भी करवा सकता है, फिर इसके पास प्लस आएगा तो ये क्या कर सकता है, वापस माइग्रेट भी करवा सकता है। तो ये दोनों स्टेज इंटर कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस आया तो क्या हुआ, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप मिल गया, यानी आप लोगों को क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। और फिनॉल के साथ साथ आप लोगों को क्या मिला, जैसे ही ये बाहर निकला, यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज जनरेट हुआ। इस प्लस चार्ज को स्टेबल रखने के लिए ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और यहाँ डबल बॉन्ड आया, और H एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकल गया। एसिडिक मीडियम आप क्या ले रहे हो, H2SO4 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, H2SO4 के थ्रू आप लोग क्या ले रहे हो, यहाँ पे एसिडिक मीडियम ले रहे हो, यानी जो आप लोगों ने प्रोवाइड करवाया था वो आप लोगों को वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म सॉल्व होती है। ओके, आई होप मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जनरल अभी तक हम लोग जैसे मैकेनिज्म पढ़ते आ रहे हैं वही है, वही माइग्रेशन है। बस आप लोगों को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर याद रखना है। उसके अलावा आप लोग सारे क्वेश्चन उसके बिहाफ पे आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने भी तरह के आते हैं। बस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यह एप्लीकेशन है
क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट की एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं इसको। यहाँ क्या हो रहा है, ये दो, अब मैंने दो कंपाउंड लिए, ठीक है, अब मैंने लिए तो दो हैं, लेकिन इनसे जो भी प्रोडक्ट बनेगा एक बार रिएक्शन के बाद में वो इक्वल ही बनेगा। क्या बनेगा? एक जैसा ही बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लिया तो यहाँ माइनस चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज आया, इसके पास से एक हाइड्रोजन यहाँ गया तो H3 बन गया ये तो, लेकिन इसके पास कार्बोकेटाइन एज अ प्लस फॉर्म में रह गया। वैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा, बाहर निकलेगा। वही यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ का इंसर्शन हो रहा है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, वही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों से आप लोगों को क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है, ये H+ आगे यही कार्बोकेटाइन आप लोगों के लिए फॉर्मेशन कर रहा है। क्या मिल रहा है आप लोगों को, सेम कार्बोकेटाइन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है दोनों की वजह से। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या लिया, H2O2 ले लिया, पैरासिड ले लिया। अब क्या हो रहा है इसकी वजह से, इस प्लस पे कौन अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया, जैसे ही ऑक्सीजन की लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड पर ऑक्साइड आप लोगों को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल रहा है। अब क्या करवा रहे हैं हम, H+ का वापस अटैक करवा रहे हैं इस ऑक्सीजन पे। तो एक तरफ तो आप लोगों को फिनॉल मिल जाएगा और एक तरफ आप लोग, जैसे ही अटैक हुआ वही क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिला, वही माइग्रेशन होगा, वही सारी शिफ्टिंग होगी, जितनी शिफ्टिंग अभी हमने मैकेनिज्म में देखी वही शिफ्टिंग होगी। तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, ये कहाँ, ये यहाँ पे कौन सी प्रोसीजर हुआ, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड से फिनॉल और आप लोग कीटोन मिल रहे हैं, तो यहाँ कौन सा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है आप लोगों के लिए, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट आप लोगों के लिए फॉलो हो रहा है। जनरल सी मैकेनिज्म है, जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से पूछ लीजिएगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू गाइज आज के लिए। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइज।